वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। एग्रीटेक स्टार्टअप बिग हार्ट ने $10 मिलियन यानी कि लगभग 83 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। इस राउंड को बिद्रा इनोवेशन वेंचर्स ने लीड किया है, जो अमेरिकन ओसीपी ग्रुप की वेंचर कैपिटल ब्रांच है। ओसीपी ग्रुप दुनिया भर में प्लांट न्यूट्रिशन के सोल्यूशन स्पेस का जाना माना नाम है। इस फंडिंग राउंड में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जेएम फाइनेंशियल और आशीष कचोलिया ने भी हिस्सा लिया। ओसीपी ग्रुप के साथ इस पार्टनरशिप से कंपनी भारतीय किसानों तक मॉडर्न एग्री सॉल्यूशंस पहुंचाने और एग्री इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगी। इस इन्वेस्टमेंट के बाद बिग हार्ट के डिजिटल किसान प्लेटफॉर्म को बढ़ाने और ट्रेसेबल ग्लोबली कंप्लायंट फूड वैल्यू चेन बनाने में इस्तेमाल होगा। पिछले कुछ सालों में बिग हार्ट ने भारतीय स्पाइसेस मार्केट में मजबूत पकड़ बनाई है। कंपनी का दावा है कि उसके पास किसानों का सबसे बड़ा डायरेक्ट नेटवर्क है और वो ईएसजी आधारित खेती और सोर्सिंग मॉडल अपनाती है, जिससे कार्बन एमिशन कम होता है, साथ ही ट्रेसेबिलिटी बढ़ती है और फूड सेफ्टी कंप्लायंस का पालन होता है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू माइलस्टोन हासिल किया है और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स भी इंप्रूव हो रही है। बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स और मील बनाने वाली कंपनी स्लव फार्म ने अपनी एक्सटेंडेड सीरीज सी फंडिंग राउंड में 30 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये निवेश स्कारलेट वेंचर्स ने किया है। कंपनी इस नए निवेश का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मजबूत करने में करेगी। इस फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 59% बढ़कर 810 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $90 मिलियन हो गई है, जो पहले 510 करोड़ रुपए थी। नए निवेश के बाद स्कारलेट वेंचर्स की कंपनी में 3.7% हिस्सेदारी है। स्लव फार्म अब तक अलग अलग फंडिंग राउंड में लगभग $18 मिलियन जुटा चुकी है। इससे पहले इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ दुबई से $7 मिलियन की सीरीज बी फंडिंग जुटाई थी। इस राउंड के बाद अभिनेत्री अनुष्का शर्मा कंपनी में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। 2016 में शुरू हुई स्लव फार्म बच्चों के लिए मिलेट बेस्ड स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। इनके प्रोडक्ट्स में पॉरेजेस और सीरियल्स, पर्व्ड स्नैक्स फॉर चिल्ड्रन, मिलेट पैनकेक्स, मिलेट डोसा, केक मिक्सेस शामिल हैं। हेल्थ केयर फोकस्ड फिनटेक स्टार्टअप Care.fi ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $8 मिलियन यानी कि करीब 72.46 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें से $5 मिलियन की इक्विटी फंडिंग जुलाई वेंचर्स ने लीड की, जिसमें पीक एक्सवी पार्टनर्स, एक्न वेंचर्स लैब और सदैव वेंचर्स ने भी हिस्सा लिया। वही $3 मिलियन डेट के रूप में ट्राइफेक्टा कैपिटल और विवृति से जुटाए गए। एआई आधारित हेल्थ केयर ऑपरेटिंग सिस्टम से हॉस्पिटल के रेवेन्यू साइकिल को मैनेज करना आसान बनता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, कोडिंग, क्लेम प्रोसेसिंग और पेमेंट कलेक्शन। कंपनी का एक एनबीएफसी वर्टिकल भी है जो अस्पतालों को वर्किंग कैपिटल उपलब्ध करवाता है। Care.fi इस नई फंडिंग का इस्तेमाल भारत के और शहरों में विस्तार, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में एंट्री और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में निवेश के लिए करेगी। कंपनी का टारगेट अस्पतालों के लिए रेवेन्यू ऑपरेशन को आसान और बिना झंझट का बनाना है, ताकि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कागजी काम और पेमेंट में देरी के बजाय मरीजों की देखभाल पर ध्यान दे सके। फैशन और अपैरल सेक्टर का सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म शोरूम B2B ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड को कैक्टस पार्टनर्स ने लीड किया। इसमें इक्विटी और डेट दोनों शामिल हैं। इस राउंड में नए निवेशक ज़फायर पिकॉक और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जंगल वेंचर्स, एक्न वेंचर्स लैब और एनबीडी वेंचर्स ने भी हिस्सा लिया है। कंपनी इस नई फंडिंग का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी बेस्ड सप्लाई चेन को मजबूत करने, बड़े एंटरप्राइज पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप बढ़ाने और पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए करेगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि बड़े रिटेल कस्टमर्स की कॉम्प्लेक्स सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स को आसानी से संभाला जा सके। कंपनी डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक की पूरी सोर्सिंग सर्विसेज ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स, अपैरल ब्रांड्स और बाइंग हाउसेस को भारत और विदेशों में देती है। कंपनी डेनिम, नेट्स, वुवन अपैरल और
किड्स वेयर जैसे कैटेगरी में काम करती है। इसके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और साथ ही ऑडिटेड पार्टनर फैक्ट्रियों का भी नेटवर्क है। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।